हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सर, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी एमबीए स्पेशलाइजेशंस की जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड में आने वाली है। यानी कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो फिनेंस, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस, कंसल्टिंग में नहीं जाना चाहता और कुछ न्यू करना चाहता है या स्पेशलाइजेशंस ऑफ द फ्यूचर करना चाहता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज हम बात करेंगे कि कौन सी जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती हैं, क्या स्किल सेट्स चाहिए, और ये पार्ट 1 है। इन फ्यूचर में ऐसी भी वीडियो बनाएंगे जिनके अंदर हम इनके कॉलेजेस को भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मैं इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। एंड फ्रेंड्स, अगर आप कैट क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये लॉन्च हो चुका है हमारी वेबसाइट के ऊपर, और इसमें आपको 150 आवर्स का वीडियो कोर्स मिलता है। चाहे तो आप इसको विंडोज पीसी या एंड्रॉयड डिवाइस या आईफोन आईपैड में चला सकते हो। इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं और 30 फुल लेंथ मॉक्स भी मिलते हैं जिसका डिटेल्ड एनालिसिस और सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। वैसे तो फ्रेंड्स इसकी फीस 9999 है, बट अभी ये डिस्काउंट के अंदर आप 5999 में इसको अवेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि एमबीए स्पेशलाइजेशन कैसे चूज करी जा सकती है और क्या क्या फैक्टर्स होने चाहिए उसको चूज करने के लिए, तो मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो या तो फिनेंस, एचआर, मार्केटिंग, कंसल्टिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, इन सारे डोमेन्स में जाते हैं। बट अगर हम जेन्युइनली बात करें कि किन बेसिस पे चूज किया जाता है, तो सबसे पहले आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ये सारे एरियाज ऑफ इंटरेस्ट पसंद नहीं है तो जेन्युइनली आप यहाँ पे नहीं जाना चाहोगे, क्योंकि जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता वो तो वैसे भी कोई नहीं कर सकता। उसके बाद आपका एप्टीट्यूड एरिया क्या है, यानी कि आपकी जो स्किल्स हैं वो किस डोमेन में मैच करती हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि सर हमें फिनेंस बिल्कुल समझ नहीं आता बट हम ऑपरेशंस बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो उनके लिए ऑपरेशन मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी स्ट्रेंथ्स कहाँ लाई करती हैं। जो आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो उनका करियर स्कोप क्या है, वो आगे आप वहां पर कहाँ जा सकते हो। एंड नेक्स्ट, उसके बाद जो आप चूज कर रहे हो उसका करिकुलम एंड सिलेबस क्या है, क्या वो एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, क्या एज पर दी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है या नहीं है। और उसके बाद आपकी सैलरी एंड अवेलेबल जॉब प्रोफाइल्स क्या क्या हो सकती हैं, ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रख के ही चूज करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ऐसी स्पेशलाइजेशंस जो नॉर्मल मतलब जो रेगुलरली बच्चे करते हैं उनके अलावा जिनका ब्राइट फ्यूचर है, एक एक करके अगर हम उनको डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है ऑपरेशंस या ऑपरेशंस मैनेजमेंट। तो आपने कई बार सुना होगा मुझे ऑपरेशंस पसंद है या ऑपरेशंस मैनेजमेंट पसंद है। ऑपरेशंस का बेसिकली क्या मतलब होता है कि कंपनी के सारे वर्क कैसे चलेंगे उनको ऑपरेशंस कहा जाता है। तो अगर कोई एमबीए इन ऑपरेशंस करता है तो वो अपनी जॉब या अपना करियर किन किन डोमेन्स में बना सकता है या उसकी कैसी कैसी जॉब लग सकती है, वो ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव बन सकता है। इसके अलावा अगर अच्छी जगह से किया तो ऑपरेशंस मैनेजर भी बन सकता है, जनरल ऑपरेशंस मैनेजर बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टिंग मैनेजर बन सकते हैं, प्लांट मैनेजर बन सकता है, ऑपरेशनल रिसर्च एनालिस्ट, ऑपरेशनल रिसर्च मैनेजर, टेक्निकल ऑपरेशंस मैनेजर और सप्लाई चेन प्रोग्राम मैनेजर भी बन सकते हैं। तो अगर कोई ऑपरेशंस के अंदर जाना चाहते हैं तो उसके लिए कैसा उसको स्किल सेट चाहिए, तो उसको तो सबसे पहले लॉजिकली एंड एनालिटिकली सोचने की एबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन आनी चाहिए टास्क की, प्रैग्मेटिक थिंकिंग यानी कि प्रैक्टिकल थिंकिंग होनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए, एंड कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है सप्लाई चेन के अंदर एंड मैनेजमेंट के अंदर, बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर, इन सारी चीज़ों को आना चाहिए। तो उनके लिए ये डोमेन काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट है डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा आजकल BDA, बिग डेटा एनालिटिक्स, MBA इन BDA, बिग डेटा एनालिटिक्स बहुत ही ब्राइट फ्यूचर अपने साथ होल्ड करता है। तो ये इसको तो जेन्युइनली स्पेशलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर माना जा सकता है, बिकॉज डेटा इज इनवैल्यूएबल और डेटा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर कोई MBA इन डेटा एनालिटिक्स करता है तो वो डेटा एनालिस्ट बन सकता है, सप्लाई चेन एनालिस्ट बन सकता है, बिग डेटा एनालिस्ट बन सकता है, बिजनेस एनालिस्ट बन सकता है, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है, प्रिडिक्टिव मॉडलर बन सकता है, टेक्निकल टीम मैनेजर बन सकता है, फिनेंशियल एनालिस्ट, फिनेंशियल मैनेजर, उसके अलावा कस्टमर बिहेवियर एनालिस्ट या मैनेजर बन सकता है, ऑपरेशंस मैनेजर भी बन सकता है। इसके लिए स्किल सेट क्या चाहिए, सबसे पहले तो भाई डेटा और बिग डेटा के साथ बहुत ज़्यादा आपको कंफर्ट होना चाहिए, दैट कि आपको नंबर्स और डेटा आपको परेशान नहीं करता।
फिर डेटा विजुअलाइजेशन आपको आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग आनी चाहिए, इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए, और एसक्यूएल डेटाबेस अगर आपको आता है तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज बन सकता है, और डेटा एनालिटिक्स बहुत ही ब्राइट फ्यूचर अपने लिए होल्ड करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल ये उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं जो बच्चे बीटेक बैकग्राउंड से आए हैं और वो टेक में ही आगे जाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बीटेक करके जो बच्चे एमबीए करते हैं वो 2 डोमेन्स में बेसिकली प्रेफर करते हैं, या तो अब वो मैनेजमेंट फील्ड के अंदर जाए, मैनेजमेंट फील्ड यानी कि वो फिनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इन सारे डोमेन्स में जाए, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जिनको टेक ही पसंद होता है, वो टेक में ही आगे जाना चाहते हैं बट मैनेजमेंट टेक के अंदर। सो अगर कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करता है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, उसके बाद बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मैनेजर, एनालिटिक्स मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, आईटी मैनेजर, आईटी कंसल्टेंट, और विद प्रमोशन विद टाइम आईटी डायरेक्टर भी बन सकता है, सीटीओ भी बन सकते हैं। तो और स्किल सेट्स के बारे में हम बात करें तो कंप्यूटर एंड डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और खासकर अगर किसी ने बीटेक इन आईटी या सीएस किया तो उसके लिए और ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसके बाद डेटा माइनिंग एंड कोडिंग आनी चाहिए, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स आना चाहिए, और फ्लेक्सिबिलिटी और फोरसाइट की भी स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास हेल्थ केयर मैनेजमेंट। सो जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्वस्थ भारत एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव बन गया, और अब जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो नो लॉन्गर हम बिल्कुल बेसिक प्राइमरी लेवल पे डील करते हैं, अब एक बहुत कॉम्प्लेक्स हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री बन चुकी है, एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री बन चुकी है। तो अगर कोई बच्चा हेल्थ के मैनेजमेंट में जाता है तो इसके लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी होती है। कुछ कॉलेजेस ये मांगते हैं कि आपकी जो ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर जो अंडर ग्रेजुएशन होनी चाहिए वो कुछ हेल्थ रिलेटेड ही होनी चाहिए, या तो एमबीबीएस हो या बीडीएस हो या फिजियो हो, बैचलर्स बीपीटी हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो। बट बहुत सारे कॉलेजेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो अलाउ कर देते हैं। सो अगर कोई हेल्थ केयर मैनेजमेंट में करता है एमबीए तो वो हॉस्पिटल का सीएफओ, हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेटर, शायद विद टाइम मे बी सीईओ एज वेल, वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस कंपनी में जा सकता है, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट मैनेजर बन सकता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बायोटेक फर्म्स एंड मेडिकल डिवाइसेस कंपनीज के लिए जा सकता है, मेडिकल प्रैक्टिस मैनेजर बन सकता है, डेटा एनालिटिक्स एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस अक्रॉस दी सेक्टर कर सकता है, एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स मैनेजर भी बन सकता है। इसके लिए कुछ स्किल सेट्स चाहिए, तो उसके लिए इंडस्ट्री नॉलेज होनी चाहिए, लीडरशिप आनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिकल जजमेंट और एथिक्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, अडेप्टेबिलिटी आनी चाहिए, और क्विक थिंकिंग भी आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास सप्लाई चेन या फिर लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। तो सप्लाई चेन जैसे कि हम देख रहे हैं कि अब पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, यानी कि हर एक चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर यूक्रेन में वॉर हो रही है तो पूरे साउथ ग्लोबल और पूरे यूरोप पे उसका फर्क पड़ रहा है, और लॉजिस्टिक्स बहुत ज्यादा बैडली हर्ट है। फॉर एग्जाम्पल जापान में अगर अर्थक्वेक आता है या साउथ कोरिया में कोई टेंशंस क्रिएट होती हैं तो वर्ल्ड वाइड उसके रिपरकशंस देखने के लिए मिलते हैं। सो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इन्हीं सारे चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, इंटर कंट्री और इंट्रा कंट्री विद इन दी कंट्री सिचुएशंस को कैसे मैनेज करना है, ये सब इनका काम होता है। तो अगर कोई लॉजिस्टिक्स में जाता है और एमबीए इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट करता है तो वो लॉजिस्टिक मैनेजर, सप्लाई चेन मैनेजर, लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर, सप्लाई चेन एनालिस्ट, सप्लाई चेन प्लानर, कमर्शियल मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजर, परचेजिंग मैनेजर, बिजनेस मैनेजर और क्वालिटी मैनेजर भी बन सकता है। इसके लिए कुछ स्किल सेट्स चाहिए। फॉर एग्जांपल नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, फॉलोअप स्किल्स होनी चाहिए, चेन मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्किल्स होनी चाहिए, टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन जिनका बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। तो अगर आप कन्वेंशनल स्पेशलाइजेशंस नहीं करना चाहते तो इन स्पेशलाइजेशंस के अंदर भी आप वर्क कर सकते हो। ऐसी वीडियो भी हम और जल्दी बनाएंगे जिसके अंदर हम इनके सारे अच्छे कॉलेजेस को भी कवर करेंगे और इन सारी प्रोग्राम्स के बारे में भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको जरूर देंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। प्लीज अगर आपके कोई सजेशंस है तो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। और अगर आपको पेनड्राइव कोर्स, लाइव बैच या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।